हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए केस स्टडीज़ के क्लास 12th के मैथ्स के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। और जैसे टॉपिक का नाम मैंने लिख ही दिया है, ये है प्रोबेबिलिटी। आइए क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियोस में या केस स्टडीज़ में बोला हुआ है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम हमारे पास होता है इन केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस को करने के लिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट फॉर क्लास 12th, अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस। यानी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 12th के लिए जब दिया गया तो एक स्टूडेंट को या तो आंसर आता होगा या वो गेस करेगा। लेट 3/5 be the probability that the student he knows the answer and 2/5 is the probability that the student guesses. Obviously दो ही केसेस हो सकते हैं, यानी यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है। यानी जो इवेंट्स हमें ढूंढने होते हैं, प्योर प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी पड़ती हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होते हैं, वो यहां पर प्रोबेबिलिटीज दे दी गई हैं। एक 3/5 है और एक 2/5 है। आगे बढ़ते हैं। अस्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/3। तो देखिए, गेस करने की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है। अस्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, मतलब गेस कर रहा है और आंसर करेक्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ध्यान से देखिए, इस समय नोज की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, वो जब हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, समझेंगे, तो हम इस पर अच्छे से बात करेंगे। अब देखिए, यूजुअली क्या होता है, हमें फ्रीडम दे दी जाती है, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, लेट E1 is the probability that student knows the answer, E2 guesses the answer, and E is the probability when the answer is correct, answers correctly. सो ये देखिए, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर वापस आऊं, 3/5 be the probability that the student knows the answer. So clearly P of E1 हमें मिल गया है। E1 यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने ही बोल दिया है, अदरवाइज हमें पूरा लिखना पड़ता है। तो ये हो गया है 3/5। P of E2 जो हो गया है दैट इज 2/5, और E जो है वो है रिलेटेड इवेंट, यानी रिलेटेड इवेंट से मेरा मतलब यहां करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखें, अब यहां पर बहुत जरूरी है, हमने कहा कि हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं, जब मैं करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं तो यहां पर मुझे वापस आना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए। assuming that a student who guesses at the answer will be correct, the probability is 1/3। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि वो पर्सन गेस कर रहा है और उसका आंसर ठीक है, तो ये दिया हुआ है 1/3। तो अगर आप कहेंगे कि नहीं, अगर उसको मालूम है और उसका आंसर ठीक है, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी ना, क्योंकि श्योर इवेंट होगा, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेगा ही नहीं, वो तो सीधा जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क कर लेगा। तो आइए एक बार फिर से इन चीजों को अच्छे से नोट कर लें, ताकि आगे जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से कर पाएं। सो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, P of E1 when the student knows the answer, this probability is 3/5। when the student guesses, देखिए ध्यान से, ये वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे, और कंसर्न इवेंट जो है वो है E, करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर की जहां तक हमने बात करी, मैं फिर से बता दूं, अगर स्टूडेंट को पता है कि उसको मालूम है कि यही आंसर होना चाहिए, तो आंसर तो करेक्ट निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और P of E और इसकी कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है 1/3। ये इंफॉर्मेशन हमने अब ले ली। अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ये चीजें हमने यहां से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, निकाल ली हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P of E1, और हमने P of E1 निकाला है 3/5। तो हम देखें क्या यहां कोई ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन हो सकता है, और ये है ऑप्शन डी। यहां ये ऑप्शन डी है बच्चों, स्मॉल डी। ये देखिए हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज
द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इज हैपनिंग। ये देखिए यहां पर इन्होंने एक स्मार्ट क्वेश्चन, दूसरे पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो पूछने की कोशिश करी और हमें मालूम है कि ये एक श्योर इवेंट होने जा रहा है, यानी ये पक्का जो है 1 निकल कर आने वाला है। इसीलिए यहाँ ये जो ऑप्शन है ये पार्ट 2 होना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ ये एक स्मार्ट क्वेश्चन की तरह उन्होंने लिया हुआ है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है। बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी समेशन का मतलब होता है कि सम करना है और k की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है। तो आइए इसको एक बार एक्सपैंड करते हैं। पहले हम 1 पुट कर लेते हैं, देख रहे हैं आप, और फिर हम 2 पुट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, आप चाहें तो बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यूज आ जाएंगी, वो भी हम ये सब करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि बेसिकली हमसे ये मांगा जा रहा है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप सिंपली इनको पुट करके आंसर जो है वो निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह आता है तो हमारे को समझना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये पी ऑफ ई मांग रहे हैं हमसे पी ऑफ ई मांगा जा रहा है। तो आइए हम जल्दी से क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अगर आपको याद हो, पहले 2 ऑप्शन से ही हम पहला पार्ट तो पिक कर ही सकते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, 1 इंटू 3/5 प्लस, अगर आपको याद हो, 1/3 इंटू 2/5। ये देखिए, तो अब यहाँ एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 15, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, और ये आंसर आना चाहिए 11/15। चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन है। हालांकि हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जब भी हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, और ऑप्शन जब हम देखते हैं कि, तो ये है ऑप्शन ए। ये देखिए, ये आंसर आ गया है। आइए फोर्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। और फोर्थ पार्ट अब हमारे को क्या कह रहा है कि फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ये समेशन फाइंड करिए, जो कि हम बिल्कुल क्वेश्चन जब हमने शुरू करा था तो ही हमने बात कर लिया था कि जब हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं जिस पे पूरा क्वेश्चन टिका होता है, तो वो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और उनका सम टोटल जो है वो हमेशा 1 आता है, और उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम। और यहाँ देखिए हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया है पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2, यानी 3/5 प्लस 2/5। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ना भी दिखाएं ना भी करें तो भी आप आंसर तो लिख सकते हैं। तो यहां जो आ गया है वो ऑप्शन सी आ गया है हमारे पास। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हो सकता है कि हमसे अब यहां बेस थ्योरम की बात जो है वो करी जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, ये गिवन है, एंड what is the probability that student knows the answer। तो हमसे ये मांगा गया है। तो ये बेस थ्योरम है बच्चों, और आप समझ गए कि हमसे क्या मांगा गया है, E1 इंटरसेक्शन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, क्या है, जितना क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आता जाएगा कि आप स्मार्ट वर्क से कितना फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। ध्यान से देखिए, पी ऑफ E1, और जल्दी जल्दी हम इसे करते हैं, पी ऑफ E गिवन दैट E1, और नीचे भी हमने ऐसा ही कर लिया था अगर आपको याद है तो पहले वाले पार्ट से भी आप उठा के आंसर कर सकते हो, और मैं यहाँ पर इंडिविजुअली जो है वो आंसर कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, सो दिस इज 2/5 इंटू 1/3। तो सबसे पहले हम 1/5 जो है वो कैंसिल कर देंगे हर जगह से। तो ये देखिए, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/3। एलसीएम हम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 9 प्लस 2, ऑलरेडी हमें मालूम है, और 3 ऊपर, ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/11। देखते हैं क्या ये ऑप्शन है, होना चाहिए 9/11, यस। तो ये रहा ऑप्शन सी। तो लास्ट पार्ट देखा जाए तो एक्चुअली में बेस थ्योरम को यूज कर बनाया गया है, और बेस थ्योरम के अंदर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लाइव सेशंस, पुराने लाइव सेशंस भी डाले हुए हैं जो कि बहुत वैल्यू रखेंगे, उनको ज़रूर देखिए, समझिए, क्योंकि इसमें बेस थ्योरम को लेकर एक एक बात बताई गई है,
बाकी पूरी प्लेलिस्ट जितनी भी है क्लास 12 से रिलेटेड और क्लास 12 के जो टॉपिक क्लास 11 से भी रिलेटेड है, जिनमें डोमेन, रेंज, रिलेशन, वो सब भी ज़रूर कर लीजिए बच्चों। और हाँ बच्चों, आप अगर हमारे साथ कैप्सूल कोर्सेज करना चाहते हो या कुछ चैप्टर्स हमारे साथ करना चाहते हो या फिर लगातार एक सिस्टमैटिक पढ़ाई हमारे साथ करना चाहते हो लाइव लेक्चर्स के थ्रू, तो आप दिए हुए नंबर पर बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करिए, हमें कॉल करिए और हमारी टीम से बात करिए। बच्चों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।